को दिखाएंगे। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये बताया जा रहा है कि हादसे से पहले विमान ने 2 बार लैंड करने की कोशिश की थी और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि एटीसी को इसके बारे में जानकारी 9:12 पर होती है। हादसे की खबर एटीसी के पास 9:12 पर आई है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। विमान क्रैश से पहले क्या कुछ हालात थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्राइम न्यूज के पास बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है, लेकिन हादसे से पहले क्या कुछ हालात थे वहां पर, वो आपको बता रहे हैं। देखिए 28 जनवरी बुधवार का आज का दिन है। 8:45 हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्राइम न्यूज बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। देश भर में शोक की लहर है, लेकिन अब प्राइम न्यूज के पास बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पीछे आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के कि किस तरीके से धुआं वहां पर आपको नजर आ रहा होगा। हादसा हो चुका था 8:45 पर ही यह हादसा हुआ है। देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद वहां पर क्या कुछ हालात थे, ये हाईवे की तस्वीर है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको काला धुएं का गुब्बार भी आपको इन सीसीटीवी फुटेज में नजर आएगा। 8:45 ये समय भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से जन सैलाब है यहां पर। बारामती के दादा अब नहीं रहे हैं। 1991 में पहली बार विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद साल 2026 वो बेहद दुखद घटना जिसमें मौत हो गई है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। और बारामती की जनता उन्हें बेहद प्यार करती थी। 1991 के बाद से वो लगातार यहां पर जीतते आए हैं। अजीत पवार को लोग बेहद पसंद करते थे और जन सैलाब की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां पर मौजूद हैं, काफी भावुक हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तो जन सैलाब की है, हॉस्पिटल के बाहर क्या कुछ हालात हैं, कैसा वहां पर दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें हैं। विमान हादसा, देखिए आग का गुब्बारा आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा होगा। उसके बाद सिर्फ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। विमान हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज है जो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। 8:45 और देखिए टाइम आपको दिख रहा होगा इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में। 28 जनवरी बुधवार का ये वक्त 8:45, 8:46, 1 सेकेंड और आग का ये गुब्बारा विमान हादसे का शिकार हो जाता है। और ये कहा जा रहा है कि विमान लैंडिंग से पहले यहां पर 2 कोशिश विमान के पायलट करते हुए नजर आते हैं। 2 बार कोशिश की जाती है सेफ लैंडिंग कराने की। हालांकि हालात ऐसे थे, तकनीकी खराबी थी, मौसम खराब था। अब ये तमाम जांच के विषय है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। प्राइम न्यूज पर आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। 8:46, 1 सेकेंड और आपको आग का गुब्बारा दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर में, पहली तस्वीर तो आपको वो दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात अब बने हुए हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है। विमान हादसे में दुखद मौत हो गई है और उसके बाद से ही शोक की लहर है देश भर में। और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन शोक व्यक्त किया है और ऐसे में 3 दिन जो है रैलियां हैं, जो तमाम कार्यक्रम हैं वो नहीं होंगे। जन सैलाब को आप देखकर ये भी समझ सकते हैं कि अजीत दादा, बारामती के दादा क्यों लोकप्रिय थे, लोग उन्हें क्यों पसंद करते थे। बेहद सरल स्वभाव उनका। जब आप उनसे बात करने जाते आपको वो कंफर्टेबल करते थे, आप असहज महसूस नहीं करते और ये उनकी खासियत थी। और तभी अब जो विपक्ष के नेता हैं वो भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। वो कहते हैं कि आप विपक्ष में रहिए और उसके बाद भी अगर आप अजीत पवार से मुलाकात करते हैं किसी काम के सिलसिले में, वो साफ तौर पर आपको बता देते, यानी कि कट टू कट आपको बताते हैं कि वो काम हो पाएगा, काम होगा या फिर नहीं होगा। हाँ और ना में जवाब देते थे। हाँ हुआ
तो यानी कि काम पक्का है बाय हुक और बाय क्रुक। और दूसरी बात अगर ना कहते थे तो कोई वजह है उसके पीछे। बेहद कट टू कट उनका जवाब रहता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो खेलते थे, बेहद सरल स्वभाव के वो इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए कह रहे हैं सब कि एक युग का अंत हो चुका है, एक युग जिसकी समाप्ति और समाप्ति की बेहद दर्दनाक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे से पहले की है, 8:46 पर यह हादसा हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं। और जैसे धुएं का गुब्बार, 8:46 1 सेकंड पर आप देखेंगे पहली तस्वीर को तो आपको आग का वो गोला दिखाई देगा। विमान हादसे की पहली फुटेज जो प्राइम न्यूज के हाथ लगी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इसे एडिट कर दिया जाए और कम से कम सर्कल में इसे ट्रीट करके दिखाया जाए ताकि दर्शकों को और क्लियर हो कि आखिरकार ये हादसा और ये किस तरीके से किस वक्त होता है। ये धुएं का गुब्बार आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तस्वीर तब है जब हादसा हो जाता है, यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं। लेकिन एक बेहद अहम जानकारी ये मिल पा रही है कि 2 बार कोशिश की जाती है। हादसा तो 8:46 पर आपको होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये भी दावे किए जा रहे हैं कि एटीसी के पास इस हादसे की सूचना, सोचिए उप मुख्यमंत्री का विमान टेक ऑफ करता है मुंबई से बारामती पहुंचने के लिए। यह भी कहा जा रहा है कि इसे सुबह 7 बजे ही निकलना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये लेट हो जाते हैं। और 8:13 के आसपास मुंबई से टेक ऑफ, 8:45 पर बारामती में दुर्घटनाग्रस्त और 9:12 पर एटीसी को इस विमान हादसे की सूचना मिली है। यानी कि करीबन 20 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चलता है और इस कम से कम 20 मिनट बाद एटीसी को ये जानकारी मिलती है कि अजीत पवार का प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन 2 फुटेज बेहद महत्वपूर्ण है, ये 2 तस्वीरें। अब सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार ये किसकी लापरवाही, क्या टेक ऑफ करने से पहले जांच नहीं की गई थी, क्या मौसम की खराबी थी, तकनीकी कोई दिक्कत जिसके बारे में पायलट को या फिर क्रू मेंबर्स को पता ना हो, जो इंजीनियर्स हो उन्हें पता ना हो, क्या खराब मौसम के बारे में अपडेट किया गया था अजीत पवार को? क्योंकि कुछ दावे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो चुका है। तो 2 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, जांच में क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।